जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जय जय डिफेंस वॉरियर्स में। और अम, बहुत दिन हो गए, हमने थोड़ी सी स्टडी नहीं करी है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इकोनॉमिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक साइकिल आखिर क्या होता है, कैसे इकोनॉमिक बढ़ती है, घटती है, कैसे उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक साइकिल के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक साइकिल, कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें कि इकोनॉमिक साइकिल क्या है, ठीक है, तो इकोनॉमिक साइकिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ में उतार या चढ़ाव होना। ठीक, कहने का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल को हम अपना बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं, ट्रेड साइकिल। कहने का मतलब है बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, ऑल्सो नाउ एज इकोनॉमिक साइकिल। ट्रेड साइकिल मीन्स जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो भी मतलब फैक्टर होता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर जीडीपी लगना। कहने का मतलब है जो अगर अदर कंट्रीज़ के जो भी सामान हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो जीडीपी में काउंट नहीं किया, लेकिन इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स जाते हैं उधर कंट्री में, वो क्या होता है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या काउंट, उनका जो एक्सपोर्ट होता है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है जीडीपी। सो इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, ऑल्सो नाउ एज इकोनॉमिक साइकिल हम इसे कहते हैं, जिसमें कि उसमें जो इकोनॉमिक साइकिल है इसमें क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें, इकोनॉमिक साइकिल में किसी चीज़ के ग्रोथ, ठीक है, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, ठीक है, इन सब से क्या होता है, इकोनॉमिक साइकिल बढ़ती है। ठीक है, और इकोनॉमिक साइकिल जो है किसी भी जो काउंटर का पार्ट होता है, ठीक है, उसके जीडीपी का एक उतार चढ़ाव है। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक होता है वो एक तरह से जीडीपी का उतार चढ़ाव है, कि प्रॉफिट एंड लेस, ठीक है, लॉस। जो कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जब एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, इंडिया में इकोनॉमिक बढ़ता है, इकोनॉमिक बढ़ता है, जो हमारी मनी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल है वो दिन पर दिन बढ़ती भी घटती भी। कहने का मतलब है अगर हमारी जो डिमांड है, ठीक है, अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी, ओके राइट, अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है, हमारी महंगाई भी बढ़ती है। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ती है तो वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। जी, हुई डिमांड के साथ महंगाई बढ़ती है। अगर हम बात करते हैं उसकी सप्लाई की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिक बढ़ेगा तो क्या ग्रोथ होगा, किस में ग्रोथ होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो ऐसे ही मतलब चलती रहती है। अगर मैं इकोनॉमिक साइकिल के बारे में बताऊँ, जो इकोनॉमिक साइकिल है वो 4 स्टेज में चलती है। ठीक है, जो उसका एक 4 स्टेज का एक साइकिल पैटर्न होता है। साइकिल पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, आप ये जो डायग्राम है आप आई थिंक इसे समझ जाओगे। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो उससे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि आपका एनडीए का एग्ज़ाम था, एनडीए का एग्ज़ाम आप सबका अच्छा गया होगा, आई होप बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और अच्छे से आप अपना एनडीए एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, आई होप आप सब सिलेक्ट हो जाएं। और देन इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ इकोनॉमिक साइकिल का जो वो डायग्राम अगर मैं आपको बताऊँ। अगर हम डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हमारे 4 स्टेज होते हैं इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए। सबसे पहला हमारा आता है एक्सपेंशन, ये होता है हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद पीक, पीक हमारी सेकेंड स्टेज होती है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को हम कंस्ट्रक्शन जो होता है हम उसे रिक्रिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा थ्रो। कहने का मतलब है थ्रो मतलब थ्रो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वो होती है इकोनॉमिक साइकिल, कि घटते के साथ बढ़ती है, फिर घटते के साथ बढ़ती है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बात करा था कि जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर, और इसमें
कंज्यूमर स्पेंडिंग कैन हेल्प डिटरमाइन द करंट स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। जो इकोनॉमिक साइकिल होती है उसकी जो करंट, तो जो हमारे जितने भी जीडीपी, इंटरेस्ट रेट है और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या करता है, हमारे इकोनॉमिक साइकिल को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसका जो स्टेज होते हैं उनको क्या करता है, डिटरमाइन करता है, उन्हें बढ़ाता है। ठीक है, और जो हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए। जो बिजनेस होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर इन्वेस्ट करते हैं। जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है या फिर इन्वेस्ट काम, क्योंकि अगर हम बी एलआईसी का जो लॉन्च हुआ था हमारा, बीपीओ की अगर हम बात करें, उसमें क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे थे लोग। ठीक है, इन्वेस्ट करने के साथ उन्हें क्या होता, प्रॉफिट हो रहा था। अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा तो क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बिजनेसमैन है उन्हें क्या होता, उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। तो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो इसके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर हम बात करें स्कूल से रिलेटेड बात करें, जो स्कूल में जितने भी मतलब एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, स्टाफ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी एक एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ होते हैं। वो हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। अब जब वो हमें पढ़ाते हैं, उनको क्या मिलती है, मनी मिलती है। अब उससे मनी से क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी इकोनॉमिक में, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है, क्या होता है, उनकी अर्थव्यवस्था में एक तरह से इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं आपसे बात करूं हाउ द इकोनॉमिक साइकिल वर्क, मतलब जो इकोनॉमिक साइकिल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल को हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, जो एक तरह से सर्कुलर मूवमेंट की तरह होता है। और जब ये मूव करता है, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन टू कंस्ट्रक्शन मूव करता है, मतलब उसमें वापस आ जाता है। और अगर इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन है, जो उसका कैरेक्टर है, वो क्या होता है, ग्रोथ के द्वारा उसका जो ग्रोथ है वो क्या बढ़ता है, उसका ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, एक्सपेंशन का, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। और जो कंस्ट्रक्शन है, जिसे हम मंदी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब डिक्लाइन होता है तो वो कुछ महीनों तक चलता है, और कुछ महीनों तक क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। हाँ, तो अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें, इकोनॉमिक साइकिल के जो कैरेक्टर होते हैं वो 4 स्टेज के होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम 4 स्टेज की बात करें, ठीक है, 4 स्टेज में सबसे पहला आता है हमारा एक्सपेंशन। अगर हम एक्सपेंशन को मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक्सपेंशन इज अ फर्स्ट स्टेज, जो कि धीरे धीरे ग्रोथ होती है। ठीक है, कहने का मतलब है जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, वे, प्रॉफिट। जो डिमांड होती है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यही है हमारा एक्सपेंशन। अगर हम पीक की बात करें, पीक पीक जो हाईएस्ट पॉइंट है किसका, इकोनॉमिक साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट है, क्या है, पीक। ठीक है, जो कि धीरे धीरे क्या करता है, ये भी ग्रोथ करता है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है पीक का। ठीक है, हमने बात करा था उसके बारे में। ये जो इसका डायग्राम की अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपेंशन, एक मिनट, ये हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा, पीक इज अ हाई पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जिसे हम रिक्रिएशन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा थ्रो, यहाँ पे आता है हमारा कंस्ट्रक्शन और यहाँ आता है हमारा थ्रो। तो ये इसकी 4 स्टेज है। ठीक है, डायग्राम आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीक, जो कि इकोनॉमिक साइकिल में एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट है, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये सेकेंड स्टेज है इकोनॉमिक ग्रोथ की, जिसमें कि द में लिमिट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की लिमिट होती है, जिसे हम इकोनॉमिक इनडायरेक्टर से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इकोनॉमिक इनडायरेक्ट का कहने का मतलब है अगर डिमांड अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारी महंगाई है वो भी बढ़ेगी। अगर महंगाई डिक्लाइन होगी तो उसमें क्या होगा, रिक्रेशन होगा। ठीक है, अगर रिक्रेशन होगा तो क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स स्टार्ट डिक्लाइन, जो मतलब गुड्स और जो सर्विस है वो क्या होंगे, डिक्लाइन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज द थर्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, जो हम ग्रोथ को लेकर चलता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गए हमारे। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जो है जिसे हम रिक्रिएशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम हो जाती है, जिससे कि प्राइस में क्या हो जाता है, प्राइस
जो हमारी स्ट्रेंथ पावर है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होता है, जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाती है और वो धीरे धीरे चलता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि इकोनॉमिक साइकिल ग्रोथ नहीं हो पाता। जैसे हमने डायग्राम में बताया था, एक्सपेंशन होता है, पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट, then construction is a third stage of economic cycle, then construction is a construction periods of a slowly growth and employment fail and a price strength, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, और फिर ये बढ़ रही है। ठीक है, हम अगर फोर्थ स्टेज की बात करें, ठीक है, तो जो फोर्थ इज दिया फोर्थ स्टेज, जो कि एक तरह से जो हमारी लो पॉइंट, जब हमारा इकोनॉमिक साइकिल, जब कंस्ट्रक्शन जिसे हम रिक्रिएशन कहते हैं, जब नीचे आ जाता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है, तब क्या होता है, फोर्थ स्टेज आती है। जब फोर्थ स्टेज को हम थ्रो बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, धीरे धीरे जो लो पॉइंट होता है उससे जो हमारी इकोनॉमिक होती है वो ग्रोथ होती है, लो पॉइंट से ऊपर जाती है, और क्या होता है, फिर से एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाता है, ग्रोथ होता है, और डिमांड होती है, महंगाई बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केटिंग इकोनॉमिक में क्या ग्रोथ होगा, देन जीडीपी भी उसका क्या होगा, 1% आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे चार फोर्थ स्टेज थे। अगर हम बात करें रिकवरी की, जिसे हम रिकवरी कहते हैं, कहने का मतलब है जब फोर्थ स्टेज आता है तो इकोनॉमिक में रिकवरी होती है। ठीक है, जब इकोनॉमिक नीचे गिरता है, जब वो बढ़ता है तो वो एक उससे फोर्थ स्टेज जो होती है उससे वो रिकवर करता है। ठीक है, तो हमने ये 5 स्टेज के बारे में, फोर्थ स्टेज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेशल कंसिडरेशन कि इसके लिए जो स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, मतलब इसके थोड़े से इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है। ठीक है, हम्म, तो हम बात कर रहे हैं द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। ये क्या करता है, जो यूएस की इकोनॉमिक जो साइकिल होती है उसकी ऑफिशियल डेट को एक तरह से ये डिफाइन करता है, सेट करता है। अगर इसके हम मेजर की बात करें, जो हमारी नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, वो क्या करता है, पीक टू पीक इसको जो पीक टू पीक जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल होती है उसे मेजर करता है, क्या, शिखर से शिखर, पीक टू पीक का मतलब होता है शिखर से शिखर तक। ये क्या करता है, इसकी लंबाई को क्या मेजर करता है, और एक रिपोर्ट तैयार करता है जीडीपी से, क्योंकि जो इसकी जीडीपी होती है हमारी, उसके द्वारा इसे मेजर किया जाता है, नापा जाता है, और इसका एक तरह से डाटा बताया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, यूएस इकोनॉमिक साइकिल हैव lasted about 5.5 years on average since 1950. However, there is a wide variation in the length of cycle, ranging from just 18 months during the peak to peak cycle in 1981 to 1982 can up to the expansion that began in 2009। कहने का मतलब है जो हमारी जो हमारा यूएस इकोनॉमिक साइकिल है वो पाँच मतलब पाँच 5 इयर्स और या उसके हाफ ईयर्स तक चला था, 1950 के टाइम तक चला था, लेकिन 1981 टू 1982 में 18 मंथ के लिए ये जो हमारा पीक टू पीक का जो एक तरह से चलाया गया था, ठीक है, साइकिल जो इकोनॉमिक साइकिल होती है, और जो इसका एक्सपेंशन था वो 2009 में क्या होता है, पूरा हुआ था। ठीक है, जिससे कि एक तरह से जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल है वो उसमें क्या था, डिफरेंट हो गए थे एक दूसरे से। ठीक है, इसमें ये कहा है, अगर हम बात करते हैं एनबीआरई के अकॉर्डिंग, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, इनके अकॉर्डिंग ये था, जो 2019 2020 तक चलने वाले जितने भी फोर्थ क्वार्टर, जो फोर्थ हमने स्टेज पढ़ा था, एक्सपेंशन पढ़ा था, पीक पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, जिसे हम डिक्रीशन कहते हैं, देन उसके बाद हमने फोर्थ स्टेज पढ़ा था, थ्रो। ठीक है, ये हमने जो एक्टिविटी थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, और जो हमारा मतलब कि इकोनॉमिक होता है वो एक तरह से डिफरेंट होता है, और जो कि एन बी ई आर के अकॉर्डिंग चलाया गया था, फरवरी में लिया था 2020 में, ये रिसेंटली 2020 की न्यूज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें जो इसका वेरिएशन की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम्म, तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक साइकिल की, अगर हम बात करें जो साइकिल की जो लेंथ है, ठीक है, उस पर इतना मतलब एक तरह से जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल अगर ये हम बात करें, उसकी जो लंबाई है वो एक तरह से डिफरेंट है, और इसके इसके मीथक है कि जो आर जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है
वो बुढ़ापे में मर सकता है, या जो हमारा फिजिकल, जिसे हम कहते हैं रेगुलर नेचुरल रिदम, ठीक है, ऑफ एक्टिविटी अकिन टू फिजिकल वेव और स्विंग ऑफ ए पेंडुलम। कहने का मतलब है जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है, ठीक है, वो बुढ़ापे में मर सकता है, या जो हमारी फिजिकल वेव है, या वो जो पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम के जो झूलों के समान, ठीक है, अगर हम बात करें उसके एक्टिविटी एकाइन की बात करें, झूलों के समान जो भी इसकी गतिविधि है, कहने का मतलब है जो इसकी सुइन है, जो इसके रेगुलर नेचुरल है, ठीक है, वो एक तरह से नियत और नेचुरल होते हैं, और जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है, जो उसकी लंबाई है, वो उसके कारक के योगदान होता है। कहने का मतलब है, एक मिनट, there is a debate as to which factor contribute to the length of economic cycle and what case them to exist in the first place। कहने का मतलब है जो इकोनॉमिक साइकिल है वो लंबाई में कौन सा किस कारक को योगदान करता है या किस कारक को योगदान नहीं करता है, या किस केस को वो एक तरह से अपना कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जो इकोनॉमिक साइकिल के जो फैक्टर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है, या कि, किसको कंट्रीब्यूट करता है, या कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो इकोनॉमिक साइकिल हमने पेंडुलम और फिजिकल वे में पढ़ा कि वो जो होता है एक तरह से उसके बुढ़ापा मर सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो उसकी फिजिकल वेव होती है, पेंडुलम होते हैं, वो एक तरह से झूलों के समान उसकी जो गति होती है उसे एक तरह से नियमित, कहने का मतलब है रेगुलर नेचुरल की तरह एक तरह से रिदम में एक्टिविटी होती है, और जो इकोनॉमिक साइकिल है वो लंबाई में कोई केस उसको कंट्रीब्यूट, उसके फैक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं, या उसके जो अस्तित्व होता है, या उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, या उसकी लंबाई कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैनेजिंग इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें मैनेजिंग इकोनॉमिक साइकिल के बारे में कि मैनेजिंग इकोनॉमिक, तो जो हमारा मैनेजिंग इकोनॉमिक साइकिल है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर मैनेज द कोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल differently। Government often use physical policy in order to end a recession। The government may use expensive policy which involve rapid deficient spending। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो फाइनेंशियल, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो उसके आर्थिक चक्र, मतलब कहने का मतलब है जो हमारे इकोनॉमिक साइकिल के जो भी मतलब इन्वेस्टर की बात करें, जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो उनके ऊपर अलग अलग मतलब डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर। और जो गवर्नमेंट होती है वो यूज़ करती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें, राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति इज मीनिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट होती है वो फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करती है और इन्हीं के ऑर्डर पर चलती है। और ये जो गवर्नमेंट इस नीति को यूज़ क्यों करती है, जब गवर्नमेंट इस नीति को जब यूज़ करती है, जब जो इकोनॉमिक होता है, जो इकोनॉमिक होती है जब वो नीचे गिरती है, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट नीचे गिरती है, उसका ग्रोथ नीचे गिरता है, तब वो इसे यूज़ करता है। और जब ये यूज़ होती है पॉलिसी, गवर्नमेंट जब इस पॉलिसी को यूज़ करता है उसमें, जिसमें तेजी से जो घाटा है, ठीक है, उसको खर्चा करना इसमें शामिल होता है, और वो तेजी से क्या होता है एक तरह से इन्वॉल्व होता है, और उसमें क्या होता है स्पेंडिंग, मतलब तेजी से वो क्या होता है खर्चा करना और तेजी से उसे घटाना। ये गवर्नमेंट की जो राजकोषीय नीति है जिसका वो यूज करते हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, ठीक है। अगर बात करें सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी पॉलिसी यूज करती है, आपको ध्यान रखना है मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कैसे भी करके क्वेश्चन है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करती है, राष्ट्रीय कोषीय नीति पॉलिसी, जिसे हम फिशल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो सेंट्रल पॉलिसी है मैनेटरी पॉलिसी, मैनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक यूज़ करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो जब हमारे इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो हमारी मुद्रा होती है उसे कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि हम बोलते हैं हमें इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिससे कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल कंट्रोल के साथ
उसमें एक तरह से कंट्रोल करके जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उस पे कंट्रोल करके उसे आगे बढ़ाया जाता है। और ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। ये बैंक तब यूज़ करता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और जब इकोनॉमिक कम होती है उसे बढ़ाया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेंशन टाइम की, अगर हम बात करते जब अगर हम अपने इकोनॉमी की बात करें, जब हमारी इकोनॉमी मतलब कम होती है तो कुछ बिजनेसमैन होते हैं एग्जाम्पल में जो इन्वेस्ट करते हैं इको, जैसे जो हमारी हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर, यूटिलिटी, फाइनेंशियल, इन पे क्या करते हैं एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं जब इकोनॉमिक हमारी कम होती है। ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं वो जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमिक में, जैसे टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल गुड्स हो गए, और जो हमारी बेसिक एनर्जी सेक्टर होते हैं उन पे क्या कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं। और जब इन्वेस्ट के बाद क्या करते हैं कुछ कंपनियों से परचेज करते हैं। ठीक है, ये परचेज करते हैं कंपनियों में इन्वेस्टर, और फिर उसके बाद जो उसका हमारा रिक्रिएशन होता है जिसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, है ना, वो यूटिलिटी, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर के ऊपर उनकी देखभाल के लिए किया जाता है और उनके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मैनेजिंग इकोनॉमिक साइकिल, जो हमारे इकोनॉमिक साइकिल है वो कैसे मैनेज किया जाता है और किस तरीके से। अगर हम बात करें इसकी बात करें, जो बिजनेस दैट कैन ट्रैक द रिलेशनशिप बिटवीन देयर परफॉर्मेंस एंड अ बिजनेस साइकिल over time can plan strategically to protect themselves for approaching downturns and position themselves to take maximum advantage of economic expansion. For example, if your business follow the rest of the economy, warning sign of an impending recession may suggest you should not expand. You may be better off building up your case reserve। कहने का मतलब, अगर हम बात करें बिजनेस, जो बिजनेस की बात करें, जो कि एक तरह से अ, हमारा जो बिजनेस साइकिल है, ठीक है, उसके बीच का जो रिलेशंस की बात करें, ठीक है, उनके बीच के जो रिलेशंस हैं उनको एक तरह से ट्रैक करते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जो कि समय बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको उसके जो परफॉर्मेंस होते हैं, ठीक है, जो उसके परफॉर्मेंस होते हैं बिजनेस साइकिल के बीच जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो बिजनेस में हम जितने भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं किसमें, बिजनेस साइकिल के ओवर में। ठीक है, और वे मतलब हम खुद ही, जिसे हम कंस्ट्रक्शन, जिसे हम मंदी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए, ठीक है, एक तरह से हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, एक चीज़ अप्रोच करते हैं, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए बिजनेस साइकिल को, क्योंकि अगर वो ट्रैक कर कर सकते हैं तो हमें उस कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाकर उस प्लान को हम इतने बेहतर से, जिससे कि हम एक नगद भंडार की अगर हम बात करें, मतलब उससे हम एक नगद, कहने का मतलब है नगद भंडार का निर्माण कर सकते हैं। मतलब उसे वो जो नगद है, नगद भंडार हम जिसे कहते हैं कैश रिजर्व, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि जो बिजनेस को जो फॉलो करते, चाहे वो इकोनॉमी को वेंडिंग साइन करना हो, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कोई साइन करते हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम, अगर हम एग्जाम्पल में ले लो, अगर हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा जो मुद्रा होता है जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा नगद या उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या करते हैं, बिजनेस को बेहतर रूप से चलाने के लिए जो बिजनेस साइकिल, जिसे बिजनेस साइकिल ऑल्सो नाउ ए ट्रेड साइकिल एंड ऑल्सो नाउ इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, तो जो बिजनेस साइकिल होता है उसे आगे और इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक तरह से नगद भंडार को मतलब नगद भंडार को करते हैं, क्रिएट करते हैं, उससे का निर्माण करते हैं, उसे इन्वेंट करते हैं, उसे बनाते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए। क्योंकि हम जब हम बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस चलाने के लिए एक तरह से एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि प्लान अगर हम नहीं बनाएंगे तो जो बिजनेस साइकिल है वो ग्रोथ नहीं कर पाता। अगर बिजनेस साइकिल ग्रोथ नहीं करेगा तो कंपनी, मान के एग्जाम्पल में ले लो, अगर एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी हमने ले ली, अगर एक कंपनी अपने
अपनी कंपनी को आगे इंक्रीज करने के लिए जब तक कोई प्लान नहीं बनाएगी, जब तक वो क्या होती है, इंक्रीज नहीं हो, क्योंकि हर एक चीज को जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारा जो है इसमें कोई इन्फ्लेशन, कोई कीमत नीचे ना गिर जाए, उसे कंट्रोल करके चलते हैं। और जब वो कंट्रोल करके चलते हैं तो वो एक तरह से अपना एक नगद भंडार, जिसे हम उधार भी बोलते हैं, ठीक, उसको क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसको इन्वेंट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एनालाइज इकोनॉमिक साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, जो अगर हम इकोनॉमिक साइकिल्स को डिफरेंट वे में एनालाइज करते हैं, एक होता है हमारा मॉनेटरिज्म, नेक्स्ट होता है हमारा कीनीजन इकोनॉमिक, थर्ड होता है हमारा ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक। ठीक है, ये होते हैं, उसके बाद तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। कहाँ गया, हाँ। अगर हम बात करें, अगर हम मॉनेटरिज्म की बात करें, मॉनेटरिज्म एक ऐसा थॉट है जो गवर्नमेंट क्या करता है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उससे एक तरह से वो टारगेट करता है। ठीक है, जब वो टारगेट करता है, जब वह अपनी जितनी भी मतलब मनी है, ठीक है, जितनी भी ग्रोथ रेट है मनी सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने मनी सप्लाई की ग्रोथ दर को कम करती है, जिसके कारण जो इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, वो क्रेडिट साइकिल से जोड़ता है। कहने का मतलब है इकोनॉमिक साइकिल जिससे मॉनेटरम को एक तरह से क्रेडिट साइकिल में जोड़ता है। ठीक है, जिसके कारण जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होता है, ठीक है, चेंज कहने का मतलब है जब इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है, जो हमारे हाउस होल्ड है, हमारे बिजनेस हैं, और जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, उसे या तो वो उधार या फिर उसे कम या उससे ज़्यादा महंगा बनाकर जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम या उससे ज़्यादा कर सकता है, जिसे हम मॉनेटरिज्म कहते हैं। ठीक है, जो बिजनेस साइकिल का इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कीनिज्म इकोनॉमिक क्या होता है। कीनिज्म एक ऐसा अप्रोच, ऐसा आर्ग्यू है जो चेंज करता है डिमांड, जो भी जितने भी इसके स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी और जितने भी इसके वॉलेटली इन्वेस्टमेंट है, उन पे जो डिमांड लगी होती है उन्हें जनरेट करता है, और जितने भी इसके रीजन से बिजनेस के जितने भी इसके रिजल्ट्स हैं उसे क्या करता है, उसे आउटकम करता है। और जो हमारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स वो होते हैं जो कि जिन्हें एक तो कोई वर्क नहीं आता, और जो ग्रोथ नहीं हो पाती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, और देन उनके जो इकोनॉमिक इफेक्ट उनका पड़ता है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो बेरोजगार जिसे हम बोलते हैं, और जो ये बेरोजगारी है वो कीनिज्म इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, इसे एक तरह से स्टिमुल्स करती है, किसके द्वारा, कीनिजम्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें थर्ड की, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में, हाँ, तो हम बात करते हैं ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक में कहने का मतलब है, कुछ स्कॉलर्स हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि सेंट्रल बैंक और जो सेंट्रल बैंक और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो अनसस्टेनेबल अनसस्टेनेबल डिट्रॉइंस और जो बिजनेस के बीच एक रिलेशन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक तरह से मंदी पैदा हो जाती है, जिसे कि हम कंस्ट्रक्शन या रिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये स्कॉलर्स आर्ग्यू का कहना है, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा एक तरह से ऋण और जो उसका ब्याज दर, जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, वो अनसस्टेनेबल होता है, जिसके कारण बिजनेस के बीच एक रिलेशन का स्ट्रक्चर बनता है, एक संरचना होती है रिलेशन की, जिससे क्या होता है, मंदी पैदा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो सेंट्रल बैंक निर्धारित करती है, रेट को कम करती है। और जब वो रेट को कम करती है ना सेंट्रल बैंक, तो जो इन्वेस्ट और जो बिजनेस के जो प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन की ओर वो झुक जाता है। जब वो प्रोडक्शन की ओर झुक जाते हैं, तो कम से कम एक
जो रेट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जब वो प्रॉफिट होता है, तो अगर हम बात करें, जो प्रॉफिट होता है, जो इकोनॉमिक होती है, वो इकोनॉमिक क्या होती है, डिक्लाइन हो जाए, जो उसका रिजल्ट होता है जब प्रोडक्शन होता है अनसस्टेनेबल होता है, ठीक है, जब उसका काम नहीं चल पाता, जब सेंट्रल बैंक निर्धारित कर देती है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है उसे कम कर देते हैं, और जो निवेश और जो बिजनेस के जो प्रोडक्शन है वो किसकी तरफ, जो मंदी होती है, रिएक्शन उनकी तरफ झुक जाती है, जिससे कि जो रेट में क्या होता है, एक तरह से प्रॉफिट हो जाता है जब वो झुक जाता है प्रोडक्शन के ऊपर। अगर वो नहीं झुकता है तो उसमें इकोनॉमिक जो वो जो रिजल्ट होता है इकोनॉमिक का, वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, उसका प्राइस क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, जिससे कि इकोनॉमिक में क्या होता है, कमी आती है, ठीक है। अगर हम बात करें हाउ डू यू डिफाइन एन इकोनॉमिक साइकिल, कि इकोनॉमिक साइकिल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने बताया था, जो हमारी इकोनॉमिक एवरेज, जो इकोनॉमिक साइकिल विच इज आल्सो रेफर टू ए बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल जिसे हम ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, जिसके कि 4 स्टेज होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कंस्ट्रक्शन एंड थ्रो, जो कि एक तरह से जो एवरेज इकोनॉमिक की अगर हम बात करें साइकिल की, जो यूएस चलाता है 5 ईयर्स के लिए, 1950 में चलाया था, ठीक है। तो ये है। अगर हम बाकी इकोनॉमिक साइकिल में बात करें, जो इकोनॉमिक साइकिल में इंक्लूड रहता है वो क्या होता है, जीडीपी होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, और एंड इन्फ्लेटेशन, ये जो इकोनॉमिक साइकिल में होता है। अगर हम नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की बात करें, ठीक है, इनका कहना है जो पीक टू पीक, ये क्या कहते हैं, जो साइकिल को क्या कहते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल की इकोनॉमिक उसकी स्टेज क्या होती है। अगर हमने स्टेज की बात करें, हमने इकोनॉमिक साइकिल की 4 स्टेज पढ़ी थी, एक्सपेंशन, पीक, कंस्ट्रक्शन एंड थ्रो, ये 4 स्टेज थी इकोनॉमिक साइकिल की, जिसमें कहा गया था कि जो भी हमारे एक्सपेंशन है, जो फर्स्ट स्टेज है, धीरे धीरे क्या करती है, ग्रोथ करती है। अब जब जब ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है तो हमारी क्या होती है, आम जनता की डिमांडें बढ़ती हैं। अब जब आम जनता की डिमांडें बढ़ती हैं तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेंस के बारे में बात किया था। अगर हम पीक की बात करें, पीक एक हाईएस्ट पॉइंट है किसका, इकोनॉमिक साइकिल का, जो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है तो इकोनॉमी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक इंडायरेक्टर इनटू इज इक्वल टू डिमांड अलॉट, मतलब डिमांड जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसका महंगाई बढ़ती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारा रिकेशन होता है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो क्या होता है, इकोनॉमिक रिक्लाइन करता है। अब जब इकोनॉमी में कुछ डिक्लाइन होती है तो क्या होता है, डिमांड ऑफ गुड स्टार्ट होने से पहले वो डिक्लाइन हो जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ सप्लाई, जिसे हम कहते हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारी लोअर एबिलिटी क्रेडिट होती है फैलिंग पर, जो इसके हायर पॉइंट होते हैं, उन्हें वो क्या करता है, बाद में डिक्रीज कर रहा है। बिजनेस साइकिल भी ऐसे ही चलता है, एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजिकल प्लान के साथ चलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट केस एन इकोनॉमिक साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल का जो क्या केस होता है, अगर हम इसके बारे तो हम बात कर रहे थे जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल केस की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक साइकिल के कारणों पर डिफरेंट इकोनॉमिक स्कूल के बीच एक डिबेट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं मॉनिटरिज्म, जो अभी हमने पढ़ा था, जो क्या करता है, इकोनॉमिक साइकिल को क्रेडिट साइकिल से जोड़ता है, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है उसकी जो कीमत को क्या करता है, वो कीमत पर एक तरह से वो अफेक्ट डालता है, उन्हें प्रभावित करता है। जब वो इंटरेस्ट रेट जब उनकी कीमतों पर इफेक्ट डालता है, तो जो इकोनॉमिक साइकिल होती है वो क्या होता है, एक तरह से मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ हैं, जो इकोनॉमिक, एक मिनट, इफेक्ट डालता है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक साइकिल होता है वो एक तरह से चेंज होता है, किसके साथ, वॉलिटी और इन्वेस्टमेंट के, मतलब स्थिरता और निवेश की मांग में बदलता है। और इसी चेंज के कारण, इसी डिमांड के कारण जो इकोनॉमिक साइकिल है उसके इन्वेस्टमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट, उसके मतलब रोजगार और उनके खर्चे, मतलब एम्प्लॉयमेंट और उनके जो खर्चे, जो उनका स्पेंड, मतलब जिस चीज़ पे वो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं उन पे क्या करता है, प्रभावित होता है, उन पे इफेक्ट डालता है। कौन डालता है, इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो हमने आज इकोनॉमिक साइकिल के बारे में पढ़ा। आखिर इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है और उस पे कितने स्टेज होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज़ करता है, देन फिशल पॉलिसी कौन यूज़ करता है, ठीक है। और व्हाट केस ऑन इकोनॉमिक साइकिल हमने पढ़ा था, व्हाट आर द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, देन हाउ डू यू डिफाइन एन इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। एंड देन हमने उसमें पढ़ा था एनालाइज इकोनॉमिक साइकिल। उसके बाद हमने मैनेजिंग इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा था, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन पढ़ा था हमने और इसके स्टेज है वो हमने पढ़ा था। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगी, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।